ऑलराइट, सो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सात्विक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हल्का सा स्नो गिर रहा है, -5 डिग्रीज़ है, लेकिन फिर भी कंफर्टेबल है क्योंकि सनी डे है। और इसलिए आज हम जा रहे हैं डोरडैश में। और क्या क्या चीज़ें करनी होती है, क्या क्या प्रोसीजर होता है, कैसे उसमें रजिस्टर करना है, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होती है, कितना कोई एवरेज पे कमा सकता है, ये सारी बातें करते हैं। उसके लिए पहले जाते हैं हम कार में। तो सबसे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ऑर्डर आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, और इसका रीज़न बस यही है कि मैंने अपनी प्रोफाइल को इतना मेंटेन नहीं किया है। क्योंकि मैंने इसलिए डोरडैश डाउनलोड किया था कि उस टाइम पे मेरी जी लाइसेंस की टेस्ट बाकी थी। तो मुझे अगर प्रैक्टिस करनी है तो मैं ऐसे ही प्रैक्टिस करता था कि भाई हम प्रैक्टिस भी हम करें और उसके पैसे भी हमें मिले, रादर देन जस्ट वेस्टिंग माय फ्यूल रोमिंग अराउंड इन द सिटी। तो इस रीज़न से ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई थी। स्टूडेंट जॉब्स जो फिजिकली डिमांडिंग होती है वो करने से अच्छा तो यार गाड़ी में आप ले ही इसलिए रहे हो कि उसमें से पैसा बना पाओ, या सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे हो तो दूर दूर तक आप शिफ्ट्स लेने जाओ। तो गाड़ी होती है घिसने के लिए, लेकिन मैं अपनी गाड़ी का एक थोड़ा ज़्यादा ही ख्याल रखता हूँ, तो इसलिए मैं ये सब ज़्यादा नहीं करता हूँ। इसलिए ऑर्डर आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन हम जाएंगे, ऑर्डर करेंगे, पूरा प्रोसीजर देखेंगे और फिर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले आपको डोरडैश में जाके डैश नाउ करना है। अब दो चीज़ें हो सकती है, अगर आपका पहले से शिफ्ट बुकड है, डोरडैश में आपको एक शिफ्ट बुक करनी पड़ती है कि भाई 7 बजे से लेकर के रात को 11 बजे तक मैं डिलीवरी करूंगा। अगर वो शिफ्ट अवेलेबल है तो आपको मिल जाएगी। और दूसरी बात यह है कि अचानक से अगर उनको ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पे डैश नाउ का बटन आएगा, वो आपको दबा देना है और तभी के तभी आप अवेलेबल होने चाहिए आपकी कार के आसपास। हाँ, तो अभी मैंने हॉटस्पॉट पे मैं जा रहा हूँ। ये हॉटस्पॉट क्या होता है? तो बेसिकली डोरडैश में एक जगह ऐसी होती है जहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स अभी चल रहे हैं, और वहाँ पे अगर आप जाते हो तो आपको ऑर्डर्स मिल जाते हैं। अब दो चीज़ें आप कर सकते हो, या तो आप आपके घर के आसपास बैठे रहो कहीं पे भी और फिर जब ऑर्डर आए तब आप निकलो, या फिर आप हॉटस्पॉट में जा सकते हो जहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा रश चल रहा है, और वहाँ पे जाके आप ऑर्डर ले सकते हो। फ़ोन गिर गया। जैसे मुझे यहाँ पे ये ऑर्डर आ गया है, 4 किलोमीटर का है और $6 मुझे मिल रहे हैं उसके लिए। तो मैंने ऑर्डर को कर लिया एक्सेप्ट। अब मुझे बस यहाँ से जाना है ऑस्मोस करके, वहाँ से मुझे सिर्फ ऑर्डर कलेक्ट करना है। वो कैसे करना है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं सिर्फ शॉर्ट ऑर्डर्स ही करता था, और दूसरा रीज़न शॉर्ट ऑर्डर्स लेने का मेरा ये था कि मुझे सिटी के बाहर नहीं, सिटी के अंदर ज़्यादा प्रैक्टिस करनी थी। तो अगर छोटे छोटे डिस्टेंस है तो मुझे पार्किंग का भी पता चलेगा कि पार्किंग कैसे करते हैं, कहाँ पे करते हैं, जब नहीं मिलता पार्किंग तो कैसे करना है, कहाँ से पिकअप करना है, कोई बिजी एरिया है तो कैसे करना है। तो ये सारे फ़ायदे मुझे उसके दिख रहे थे। मैं नहीं बता रहा हूँ कि शॉर्ट ऑर्डर्स में ही फ़ायदे होते हैं या फिर लॉन्ग ऑर्डर्स में फ़ायदे नहीं होते, ऐसा कुछ भी। ये बस मेरा प्रोफाइल था, आपको अपना खुद का प्रोफाइल बनाना है। तो मैंने इस हिसाब से शॉर्ट ऑर्डर्स का प्रोफाइल बना के रखा है उनके साथ कि भाई मैं शॉर्ट ऑर्डर्स ही लेता हूँ। तो इनडायरेक्टली अब जो भी होता है मुझे ये लोग शॉर्ट ऑर्डर्स ही देते हैं। तो अब आ गया मेरा रेस्टोरेंट, तो अब मैं यहाँ पे जाके ऑर्डर को रिसीव कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना है अराइव्ड एट स्टोर। अब अराइव्ड एट स्टोर हो गया। जैसे ही अंदर जाऊँगा मैं, यहाँ पे उनकी एक आइटम दिखेगी, किसका ऑर्डर है ये दिख जाता है, आइटम का नाम दिख जाता है, और यहाँ पे नीचे कन्फर्म पिकअप, जैसे ही अंदर से आप लेके आ जाते हो। तो बस अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पे रेस्टोरेंट में अंदर, और मोस्ट प्रॉब्ली तो वहाँ पे रेडी ही होगा, देखते हैं। बाय बाय। तो ठीक है, चलो अब ले लिया है खाना, रेडी था, टाइम पे मिल गया। तो अब दो ऑप्शंस है, या तो ट्रंक में रखो या तो आपकी कार के अंदर रखो। नॉन वेजिटेरियन फूड होता है इसलिए मैं कार में अंदर रखता नहीं हूँ। तो बस अब यहाँ पे जैसे ही आप अंदर आ जाते हो, यहाँ कंफर्म पिकअप करो, कंफर्म, और फिर सीधा उसका एड्रेस आ जाएगा। जैसे ही आप वहाँ पे कंफर्म करते हो, वहाँ पे डायरेक्शंस का बटन आ जाएगा। उसने इंस्ट्रक्शंस भी यहाँ पे लिखे हैं, उसने बोला है कि जो भी बिल्डिंग का नाम है उसके फ्रंट डेस्क पे बस हमें ड्रॉप कर देना है। तो बस इतना ही काम है। तो बहुत कुछ ज़्यादा इसमें पंगा नहीं होता है, बस खाना उठाओ, उनको वहीं के वहीं ड्रॉप करके आ जाओ। कई बार ऐसा होता है कि वो लोग डिमांड करते हैं कि भाई आप ऊपर तक रूम तक देने आओ, ये वो। इन दैट केस वो आपको कुछ टिप्स एक्स्ट्रा दे देंगे। और इस तरीके से मैं ऑर्डर्स लेता हूँ। आपको कुछ और ऑर्डर्स भी दिखाऊंगा, शायद एक लंबा ऑर्डर आएगा तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। कुछ मल्टीपल ऑर्डर्स होते हैं, कुछ मल्टीपल ऑर्डर्स होते हैं जो कंबाइन कर देते हैं कि भाई अगर आपको ये ऑर्डर लेना है तो आप एक काम करो, वो उसी रेस्टोरेंट से आप 2 ऑर्डर लेके आ जाओ और इन अलग अलग जगहों पे दे दो। या फिर ऐसा भी बोलेंगे कि 2 जगह से पिकअप करो और 2 जगह पे ड्रॉप करो। तो ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशंस भी हो सकते हैं। तो उस सिचुएशन में आपको सोचना है कि भाई देखो यार, अगर मैं एक ऑर्डर कर रहा हूँ वो $6 का है और उसमें सिर्फ 4 किलोमीटर है, और दूसरा अगर मैं ऑर्डर कर रहा हूँ जो
5 किलोमीटर एक्स्ट्रा है और उसके सिर्फ एडिशनल ऑर्डर के आपको सिर्फ $3 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई बार वो लोग ऐसा करते हैं कंबाइन करने के लिए, ताकि हमको ऐसा लगे कि भाई टोटल $9 मिले और डिस्टेंस आपने 6 और 5 10 किलोमीटर या 11 किलोमीटर में आपने कवर कर दिया। तो उस टाइम पे आपको सोचना है कि आपको अगर वो अफोर्डेबल लगता है, फीजेबल लगता है, तभी आपको वो ऑर्डर लेना है। नहीं तो बोल दो कि मेरे को एडिशनल ऑर्डर नहीं चाहिए, मेरा टाइम भी वेस्ट होगा और किलोमीटर्स भी इतने नहीं है, तो मना बोल देने का उसको। शायद परसेंटेज आपका कम होगा कुछ टाइम के लिए, लेकिन एटलीस्ट उनको पता तो चलेगा कि आप किस टाइप के ऑर्डर्स लेते हो। तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ हो गई, ये जो डिलीवरी है वो फैनशॉ कॉलेज के अंदर है। तो देखते हैं, चलो कैंपस। बहुत ही सुंदर कैंपस है, बहुत ही अच्छी कॉलेज है भाई। बस आने नहीं मिला मुझे, बस इसका थोड़ा गम रह गया कि आने नहीं मिला यहाँ पे। 1.5 साल हो गया है, कभी कैंपस में एक दिन भी नहीं आया। ये रहा फैमिली ग्रीन हाउस, इतना बेहतरीन कैंपस है इसका। ये देखो, कोई नहीं, बस एक आखिरी सेमेस्टर जो है वो शायद यहाँ पे आने मिल जाए अप्रैल से। यहाँ पे देखो पार्किंग लॉट में कितनी स्पेसेस अवेलेबल है ये भी बताते हैं। स्टॉप फॉर पेडेस्ट्रियंस है नहीं, लेकिन फिर भी हमें धीरे धीरे ही जाना है। रेसिडेंस पार्किंग ओनली, वायलेटर्स विल बी फाइंड एंड टोड अवे विदाउट अ वार्निंग। तो बस ठीक है, यहाँ पे रोक देता हूँ मैं इमरजेंसी में। तो ये रहा कैंपस और ये रेसिडेंस है सब यहाँ पे। ये रहा सॉफ्टबॉल का कोर्ट वहाँ पे, ये रहा सॉफ्टबॉल का कोर्ट। अच्छे से करेंगे इसकी टूर अलग से। ये रहा जिम उसका, स्टूडेंट वेलनेस सेंटर दिखाता हूँ मैं। पार्किंग वैसे यहाँ पे भी था, कर लेता मैं, चलो कोई नहीं, देखा जाएगा जो भी है। तो ये रहा हमारा बड़ा सा जिम, 2 फ्लोर का है। गया ही नहीं हूँ, कैसे पता चलेगा, सिर्फ वीडियो में फ़ोटोज़ में देखा था आज तक। ये रहा स्टूडेंट वेलनेस सेंटर और ये रहा रेसिडेंस यहाँ का, पेरेग्रीन हाउस। और यहाँ के बस फ्रंट डेस्क पे हमें ड्रॉप करना है फूड। जब भी आप डिलीवरी के लिए निकलो वेदर देख के निकलना, क्योंकि आपको हैंड ग्लव्स भी चाहिए होंगे और शायद विंटर जैकेट भी लगे। अब -5 डिग्री में अब मेरे को इतना जैकेट का रिक्वायरमेंट नहीं लगता, मैं नहीं पहनता हूँ। लेकिन अगर आपको ठंडी अगर सहन नहीं होती आपसे, तो विंटर जैकेट पहन के ही डिलीवरी करो, फालतू में आपको ठंडी सहन करनी पड़े। देखो ये देखो क्या सुंदर नज़ारा है, क्या सुंदर नज़ारा है भाई। तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आना है और हैंडेड डायरेक्टली करके उसको बता देना है कि मैंने डिलीवर यहाँ पे कर दिया। तो ये आ गए आपको पैसे यहाँ पे, एंड ऑफ स्टोरी। और अब बस वेट करना है दूसरे ऑर्डर का, या फिर जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आप जाके हॉटस्पॉट में चले जाओ। तो मेरा बस पर्पस यही था, मैं थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लूँ, इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा करता नहीं हूँ, इसलिए मैंने स्किप द डिशेज़ और उबर ईट्स को करने की मेहनत नहीं की है। तो अगर आप सोच रहे हो तो डेफिनेटली डोरडैश से अच्छा स्किप द डिशेज़ और उबर ईट्स भी है, लेकिन उसका प्रोसीजर भी इससे ही मिलता जुलता होगा। खाना ही तो डिलीवर करना है और नया तो कुछ करना नहीं है उसमें। एक और आपको मुझे ये बात बतानी थी कि बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि देखो, जैसे डोरडैश हमारा प्रोफाइलिंग कर रहा है, हमें डोरडैश का भी प्रोफाइलिंग करना है, उसके कस्टमर्स का भी प्रोफाइलिंग करना है। मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से आवर्स में हमें पीक पे मिलता है। $1.5 ज़्यादा प्रीमियम पे मिलता है आपको, $2। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने शायद एक बार तो $3.5 के प्रीमियम पे किया था अराउंड एंड बिफोर क्रिसमस और समथिंग, उस दिसंबर के महीने में आसपास। तो उस टाइम पे पीक पे चल रहा था, तो मैंने पीक पे में किया था। इसके अलावा टिप्स भी बहुत मिल जाती है। एक बार एक दादी जी थी, उन्होंने $20 मुझे सिर्फ टिप में दिए थे। और आप लोगों में से भी किसी ने कभी ना कभी ऐसा सुना होगा कि कभी कभी किसी को मतलब यहाँ पे लॉटरी कल्चर ज़्यादा है और चैरिटी का भी ज़्यादा है, तो किसी को पता लगा होगा कि ये स्टूडेंट है करके, जो भी है, तो $20 टिप दिया उन्होंने। और एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि वो अंकल ने पता नहीं फॉर सम रीज़न
$12.33 ही उन्होंने मुझे टिप दिया, और मतलब ऑनलाइन ही होता है इसमें, तो वो शायद परसेंटेज होगा उनके टोटल ऑर्डर का। तो $12.33 का उन्होंने मुझे टिप दिया था। तो 2 बार इतनी बड़ी बड़ी टिप्स मुझे मिल गई है। तो टिप्स कब ज़्यादा मिलती है, प्रीमियम पे कब होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कौन सा बिजी आवर्स है और कौन से एरिया में है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं शाम को 7 बजे इस एरिया में जाऊंगा तो आराम से मैं फटाफट ऑर्डर कर करके मैं इतने कमा लूँगा, या फिर यहाँ से दूर दूर तक के ऑर्डर जाते हैं तो उसमें सिर्फ एक ऑर्डर करने के आपको कई बार $15 $16 मिल जाते हैं बड़े बड़े ऑर्डर्स के। तो रफली 2 किलोमीटर दूर था ये अपना हॉटस्पॉट, और अभी मैं हॉटस्पॉट में आ गया हूँ एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि एनी टाइम सून मुझे एक ऑर्डर मिल जाना चाहिए। और ये आ गया ऑर्डर, यहाँ पे $8 है और सिर्फ 2.5 किलोमीटर है, देखो। तो मैंने इसको एक्सेप्ट कर दिया। अब मुझे जाना है कहाँ पे, फैट बास्टर्ड बरीटो में जाना है। डिलीवरी हो जाने के बाद आपको ये भी वो बताते हैं कि आपको जो ये $5 $7 15 जितने भी डॉलर्स है वो मिले, तो उसका ब्रेकअप क्या है, कितनी टिप्स है और कितना आपका बेस पे है और कितना प्रीमियम पे है। तो ये रहा, मैं पहुंच गया यहाँ पे फैट बास्टर्ड में। बहुत बढ़िया होते हैं भाई यहाँ के बरीटो, खाना कभी यहाँ पे। Hey there, I've got an order for Christian. Christian. Yes. Just give me one. No problem. It's a DoorDash order. ट्रंक में डालने के बाद यहाँ पे कर देना है पिकड अप, कंफर्म पिकअप, डाल दिया उसका एड्रेस, और अब गूगल हमको ले जाएगा। तो बस यही है यार, जब तक कस्टमर का घर नहीं आता तब तक आराम से सॉन्ग सुनो, एंजॉय करो, आजू बाजू नज़ारे देखो और उनको फिर खाना दे दो। तो आ गया है ये कस्टमर का घर, और कस्टमर के घर के बाहर हमें सिर्फ खाना रख के चले जाना है। कई बार तो ऐसे माहौल में भी चलाना पड़ता है, और इसमें कई ऑर्डर्स ऐसे होते हैं जिसमें टिप भी नहीं मिलती, तो सिर्फ बेस पे होता है $4 $4.5, तो इसके लिए इतनी रिस्क नहीं लेनी चाहिए। तो अब मेन क्वेश्चन आ जाता है कि एक दिन में हम डोरडैश में कितना कमा सकते हैं। तो मैं क्योंकि इतना फ्रीक्वेंटली नहीं करता हूँ तो मेरा डेटा यहाँ पे इरेलेवेंट है, तो मैंने अपने किसी फ्रेंड के पास से ये स्क्रीनशॉट्स मंगवाए जो फुल टाइम ये कर रहा है, इंस्टाकार्ट भी करता है, लेकिन मैंने डोरडैश के स्क्रीनशॉट्स मंगवाए क्योंकि अभी हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये दोनों स्क्रीनशॉट्स जो है वो उसने बोला एक ही दिन के हैं, जिसमें उसने बीच में एक लंच ब्रेक लिया था, तो आई मीन डिनर ब्रेक। तो यहाँ पे $89 उसने किया, 4 घंटे, उसमें 8 डिलीवरी की उसने। और फिर उसने बोला कि वो कुछ टाइम के लिए उसने डिनर ब्रेक ले लिया, उसके बाद उसने एक और शिफ्ट उठाई जिसमें उसने 1 घंटे के अंदर 2 डिलीवरीज की, जिसमें उसने $18 बनाया। तो एक दिन में रफली 5 आवर्स में उसने $107 बनाया। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कौन से सिटी में हो, सेकेंडली कौन से एरिया में आप डैश कर रहे हो, अगर कोई सीज़न चल रही है तो आपको ऑर्डर्स भी ज़्यादा मिलेंगे, टिप्स भी ज़्यादा मिलेगी, पीक पे भी ज़्यादा होगा। तो इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। देयर आर सम गुड डेज सम बैड डेज, बट जैसा आप देख सकते हो इसने कोई रेगुलर डे पे $107 बनाया है। तो बस यही था डोरडैश का प्रोसीजर, एंड आई रियली होप कि आप लोगों को ये देख के थोड़ा मज़ा आया हो, ये वीडियो थोड़ा एंटरटेनिंग लगा हो आपको। और डोरडैश में अगर आपको साइन अप करना है तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है। आपके पास एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, आपके पास 2 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आइडेंटिटी के लिए, तो आपकी स्टडी परमिट है, आपका जो लाइसेंस है वो होना चाहिए आपके पास, पासपोर्ट मांगे तो वो, तो ये बस डॉक्यूमेंट्स है, कुछ अलग से कुछ बनवाना कराना नहीं है। तो बस जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे मांगते हैं वो आपको उनको दे देनी है, और जैसे ही आपका बैकग्राउंड चेक खत्म हो जाएगा आपको नोटिफाई किया जाएगा, और फिर आप डैशिंग करना शुरू कर सकते हो। Alright, so with this I'll take your leave. I really hope you like this video. आप लोगों के साथ कुछ अच्छे न्यूज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ, बस कुछ दिनों का इंतज़ार है। थैंक यू सो मच।